मेरे साथ हैं पंडित जोशी जी। तो जोशी जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि सर, मुझे जानना है, मुझे और मेरे मित्रों को, कि आपको आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से कैसे आभास हो जाता है। तो प्लीज़ आप बताने का कष्ट करें। नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे भाई। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा है, जिसका जवाब मैं एक ही चीज़ कहता हूँ बार बार। प्रभु राम जी की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं और मैं प्रभु से एक ही विनती करता हूँ बार बार कि सबके काम बनते रहे और सब संसार में लोग सब सुखी रहे। अब आपका आता है पहला प्रश्न, कैसे मुझे आभास हो जाता है। ये जो आभास चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ मैं कहूँगा ये कुछ इस जन्म के कर्म है, कुछ पिछले जन्म के कर्म है। भगवान ने सबको बराबर शक्तियाँ दी हैं, सबको सोचने समझने की, लेकिन कुछ लोगों को भगवान लोगों की भलाई के लिए शक्ति देते हैं, जिससे कि लोगों का भलाई हो सके। ये घटना आज से नहीं है, पिछले 10-15 साल से कई चीज़ों का आभास मुझे हो जाता है पहले ही। जैसे मैंने कई लोगों के बारे में बताया इससे पहले भी कि ये आपके साथ होने वाली है, कृपा करके आप इस जगह पे मत जाए। एक मित्र को मैंने बहुत समय पहले साउथ की तरफ वो जा रहा था, कुछ समय पहले मैंने उसको बोला था तुम इस ट्रेन से मत जाओ, मुझे आपके बारे में नेगेटिव फील आ रही है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वही ट्रेन नंबर, वही सब कुछ, कुछ समय बाद पता लगता है सुबह उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रेन में कई लोगों की डेथ हो गई। तो अगले दिन उसका मुझे फ़ोन आता है, आपने तो मुझे जाने के लिए मना किया था, लेकिन आपने मुझे कुछ बताया नहीं। क्या होता है, कई बार हम किसी को सीधा बोल देंगे तो हो सकता है उसे चुभती है बातें। अभी ही हमारे एक मित्र हैं पंकज, इनको मैं कई टाइम से जानता हूँ। वो बहुत परेशान थे, तो मैंने उनका हाथ देखा तो उनको ऐसे ही बोल दिया कि यार तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे सब काम बनने वाले हैं। वो बड़ा परेशान था, तो मैंने उसको सीधा बोल दिया, यार तेरी जो मकान की इतने सालों से जो ज़मीन जो तेरी पड़ी हुई है, जिसके तू पैसे दे चुका है 5-6 लाख रुपए, अब तू 6 महीने में तुझे खुशखबरी मिलेगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन बाद उसके पास खुशखबरी आती है कि जिसको उसने पैसे दिए थे वो उसको फ़ोन करके बोलता है कि भैया मेरे अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लो, आपसे जल्दी से जल्दी रिक्वेस्ट है। तो ये सब प्रभु की दी हुई घटनाएं होती हैं जो मुझे पता चलती है और मैं लोगों को बताता हूँ। प्रभु की दिया हुआ सब कुछ, इन्हीं सब चीज़ों से मैं चाहता हूँ जो मेरे को प्रभु ने दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों की, मैं लोगों को पहुँचाऊँ लोगों तक ये सब चीज़ें। इसका मैं पैसे नहीं लेता हूँ, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु ने जब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो मेरा फ़र्ज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटना। थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन सर था कि आपने एक वीडियो डाला था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच, फाइनल मैच का, कि इंडिया जीतेगी बट किस कंडीशंस में और कैसे कैसे जीतेगी। तो उसके बारे में कब और आपको कहाँ से आभास हुआ, कैसे पता चला, जो आपने इतना सटीक वर्णन आपने एक वीडियो में किया हुआ है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये मेरा एक वीडियो यूट्यूब में है, मेरे चैनल में सतीश एम 2025। उसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि भारत अवश्य जीतेगा, लेकिन इतना ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जीत में बहुत सारी अड़चनें आएंगी और एक पल ऐसा आएगा कि लगेगा कि भारत हारने वाला है। अगर आप उस मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को आप देखेंगे, खुद कमेंट्री देने वालों ने कहा था भारत के चांस है 30% जीतने के। मैंने अपने चैनल में ये कहा था भारत बाजीगर की तरह निकलेगा जो हार हार के भी जीत जाएगा, लेकिन जीतेगा निश्चिंत। तो ये सब आभास जो होते हैं ना, ये सब आपके अपने कर्मों से होते हैं। ये प्रभु का दिया हुआ सिक्स सेंस है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये मैं ओपनली चीज़ें बताता हूँ कई लोगों को, और वो चीज़ें सच निकलती है। और मैं इस जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं इसको कमर्शियल एंगल से यूज़ करना चाहता हूँ और ना कमर्शियल एंगल को मैं उसका यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के दिया से अच्छी भगवान ने नौकरी दी है, मेरा काम उससे चल रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, प्रभु की दी हुई कृपा से मेरा घर बार सब चल रहा है। तो बस प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, उनका दिया हुआ जो मेरे पास है वो मैं लोगों में बांटते रहूं,
लोगों को समय से बताते रहूं, और अगर मेरे बताने से किसी का भला हो सकता है तो मैं इस चीज़ को क्यों ना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद।